नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। हाल ही में हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बनाकर कंप्लीट किया है। आप लोग सोचेंगे कि सर इसमें खास बात क्या है, हमारे पास में पहले भी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस बार हमने खुद से बनाया है, किसी की हेल्प नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो कि हेल्प के लिए आगे आते तो हैं लेकिन हेल्प करते नहीं हैं, या फिर करते हैं तो कुछ शर्तों पर वो हेल्प करते हैं। जैसे आपके कुछ मित्र होंगे, आपके कुछ दोस्त होंगे, वो आपकी हेल्प तो करते हैं लेकिन उनका कोई ना कोई स्वार्थ उसके पीछे होता है। और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो शर्तों के आधार पर आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन फिर आप जो है वो खुद संभलते हैं और फिर आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ही जो है वो कुछ करना पड़ेगा। यहां पर मुझे शेक्सपियर की कुछ लाइंस जो है वो याद आ रही हैं। शेक्सपियर ने कहा है, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बिकॉज एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट। हमेशा दूसरों से अगर आप लोग आशा रखते हैं तो वो कभी ना कभी जो है वो आपको हर्ट पहुंचाती ही है। ये मान के चलिए, इस सिद्धांत के आधार पर हम लोगों ने खुद का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। किसी भी देश की हम लोगों ने हेल्प नहीं ली है। कहां पर है, क्या है, और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कांग्रेचुलेट भी किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और ये सबसे पहला है इंडिया का जिसको हमने जो है इंडिजिनियसली बनाया है, किसी दूसरे देश की इसके अंदर हेल्प नहीं ली है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये एक ओवरव्यू है, एक टॉप व्यू है। यह है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूरेनियम को जो है हम लोग यूज करते हैं, थोरियम जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यूरेनियम जो है, जैसे यूरेनियम 235 इसको हम लोग यूज करते हैं, जिससे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। कुछ प्रोसेस आप लोगों ने साइंस के अंदर पढ़ी होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके तहत छोटे यानी कि कोई बड़ा परमाणु है, एटम है, वो छोटे छोटे एटम्स के अंदर जो है वो टूटता है तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ठीक वैसे ही जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एनर्जी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, देखिए सबसे पहले खास बात क्या है कि मैंने इसको थोड़ा सा येलो कर दिया है, इंडिजीनियसली है, हमने किसी की हेल्प नहीं ली है, भारत का पहला है। और ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात के अंदर। इसका नाम है काकरापार हैज स्टार्टेड ऑपरेशन एट फुली कैपेसिटी। मतलब उसके जो 4 यूनिट हैं, चारों की चारों यूनिट जो है वो फुली कैपेसिटी के अंदर अब जो है वो काम करना शुरू कर देंगी। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हाल ही के अंदर कांग्रेचुलेट भी किया है। द रिएक्टर एट द काकरापार एटॉमिक पावर जो है प्रोजेक्ट हैड स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशंस ऑन जून 30 बट वाज ऑपरेटिंग एट 90%। पहले केवल 90% था, अब हमने जो है वो उसको फुली कैपेसिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। हम लोग उसको एनर्जी जो है उससे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ट्वीट है मोदी जी का, जिन्होंने ये जो है अचीवमेंट के लिए कि भाई हमने एक नया माइलस्टोन जो है उसको स्थापित कर लिया है। द फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 3 इन गुजरात स्टार्टेड ऑपरेशन। देखिए कुल 4 यूनिट है इसकी, ठीक है, कुल 4 यूनिट है। 1993 से हम लोग इसको बनाना शुरू कर चुके हैं। चौथी जो यूनिट है, 4th वाली, वो अंडर अभी कंस्ट्रक्शन है। जब वो भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट करेंगे तो ये मान के चलिए कि हमको किसी दूसरे देश की अब जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको कांग्रेचुलेट किया है। काकरापार की 4 यूनिट है, 1, 2, 3, 4। ये जो 4 वाली है ये अब यानी कि 2010 में इसका काम शुरू हुआ था और मार्च 2024 तक ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जो है ये फुली ऑपरेशन के अंदर आ चुका है। इसके टारगेट लाइन रखी गई थी 30 जून 2023 तक। इसको हम लोग फुली ऑपरेट कर रहे हैं। ये इसकी जो है वो कैपेसिटी है। आप लोग देख सकते हैं कि शुरुआत के अंदर जब ये 1984 के अंदर बनना शुरू हुआ था और 1993 के अंदर ऑपरेशनलाइज हुआ था, उस समय 220 मेगावाट हमारी कैपेसिटी थी। आज जो है हम लोग 700 मेगावाट जो है वो उससे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये पूरे भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सबसे पहले आप लोग देखिए, गोरखपुर के अंदर है, फिर नरोरा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है, फिर ये है चुटका जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर है काकरापार गुजरात, फिर तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है, फिर है ट्रॉम्बे वाला है मुंबई का, जैतपुर है जिसके अंदर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था और इसको फिर जो है वो बंद भी कर दिया गया था। जैतपुर वाला बंद भी कर दिया गया था क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2011 के अंदर फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें सुनामी आने के कारण पूरा का पूरा वो तबाह हो गया था। उसके बाद में जैतपुर वाले के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और इसको जो है वो बंद कर दिया गया था। फिर कैगा है, ओके, कैगा के बाद में फिर आप देखिए कुडनकुलम है, ओके, जापान की सहायता से हम लोगों ने इसको बनाया है। चेन्नई वाला है,
फिर है कोवडा वाला है। तो ये सारे जो है वो हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्टिव है, और जो ब्लू के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे गोरखपुर वाला जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। ओके, अच्छा, ये इनकी कैपेसिटी है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCIL, वो इसको ऑपरेट करता है। ये सभी पावर प्लांट है, आप लोग देख सकते हैं लोकेशंस। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कैगा जो है वो कर्नाटका के अंदर है, काकरापार गुजरात में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, चेन्नई के अंदर कलपक्कम है, ठीक है। अच्छा, कलपक्कम जो है वो कहां पर है, पावर स्टेशन लिखा हुआ है चेन्नई कलपक्कम, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। नरोरा जो है यूपी के अंदर है, राजस्थान के अंदर रावत भाटा है, और तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। ये इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और अभी हमारे पास में जो फुली कैपेसिटी है वो है 7380 मेगावाट, ठीक है। ये हमारे पास में कैपेसिटी है। ये पूरे विश्व के अंदर वो देश हैं जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से पावर को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर वाले देश हैं ये सब के सब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इतना ही नहीं कि हम लोग जब यूरेनियम को अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो हमारा कजाकिस्तान से होता है, फिर कनाडा से होता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर नामीबिया से, नाइजर से भी हम लोग लेते हैं, रशिया से, उज्बेकिस्तान, चाइना से भी बहुत, यानी कि अब तो काफी कम कर दिया है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर यूक्रेन है। तो सबसे ज्यादा यानी कि एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। वहां से हम लोग जो है वो 24.6 किलो टन के अंदर जो यूरेनियम है इसको हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये कुछ साइट्स हैं जहां पर यूरेनियम जो है वो निकाला जाता है। खास तौर पर ये वाली साइट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिंहभूम माइंस है, झारखंड के अंदर। और यहां से जो यूरेनियम है उसको क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। बाकी जो आप लोग ग्रीन में दिखाई दे रहा है ये बेसिकली फ्यूचर के प्लान है कि यहां से भी जो है वो संभावनाएं हैं कि यूरेनियम जो है वो निकल सकता है। यूरेनियम के अलावा हमारे पास में एक चीज और है, वो है थोरियम। देखिए, यूरेनियम को हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपको यह पता लग जाए कि यार मेरे अंदर ये स्किल की कमी है, तो आप क्या करेंगे, उस स्किल पर वर्क करेंगे। आपको पता है कि थोरियम जो है वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत होता है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि यूरेनियम के बजाय हम लोग थोरियम पे वर्क करें और फिर थोरियम से हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लें जिससे एनर्जी जो है हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ये जो पूर्वी घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, वहां पर थोरियम जो है वो प्रोड्यूस होता है, वहां से जो है वो निकलता है, ठीक है। अच्छा, थोरियम के लिए देखिए इंडिया के अंदर 13% है, ब्राजील के अंदर 10% है पूरे विश्व का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 9% है, यूएसए के अंदर 9% है, इजिप्ट में, ये सब आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इंडिया का देखिए पूरे विश्व का 13% जो थोरियम है वो इंडिया के अंदर यहां पर होता है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। अगर हम लोग भारत के अंदर बात करें तो भारत जो है वो 5th नंबर पर जो है वो रखता है किसको, न्यूक्लियर एनर्जी को। इसके अलावा हम लोग सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो कोल से करते हैं, फिर गैस से करते हैं, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, फिर विंड पावर से करते हैं, और 5वें नंबर पर कौन आता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आते हैं, जहां से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ये नवंबर 2020 के आधार पर है। इंडिया हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन इन 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट विद ए टोटल ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी 7380 मेगावाट। तो हम लोग जो है इतनी कैपेसिटी के साथ में अभी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अगर हम लोग देखना चाहे तो मेघनाथ साहा ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1939 के अंदर सबसे पहले ये बताया कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां से एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया था कि न्यूक्लियर फिजन जो है इस टेक्निक का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। 2 टेक्निक होती है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो तो होता है जैसे सूर्य के ऊपर हम लोग देखते हैं नाभिक संलयन हम लोग हिंदी में कहते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिजन की जो प्रक्रिया है वो चलती है, क्योंकि एक चैन रिएक्शन होती है। जैसे बड़ा परमाणु है, एटम है, वो 2 छोटों के अंदर टूटता है, ठीक है, फिर ये जो है वो और टूटता है आगे, ये फिर और टूटते जाते हैं। पूरी की पूरी चैन रिएक्शन जो है वो होती है, जिससे हमेशा जब भी ये टूटता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का यूज हम लोग किसमें करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मेघनाथ साहा जो है इनका फिजिक्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद में एनपीसीआई जो है उन्होंने 700 मेगावाट का, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि हैवी, यहां पर एक टर्म जो है वो लिखी हुई है, हैवी वाटर रिएक्टर्स। हैवी वाटर मतलब D2 जिसको आप लोग कहते हैं, D2 इसके अंदर यूज होता है जब भी चेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन के अंदर, तो उसको कंट्रोल्ड वे के अंदर लाने के लिए हम लोग किसको करते हैं, D2O को। क्योंकि जब भी कोई एटम जो है टूटता है ना,
तो उस पर न्यूट्रॉन्स की हम लोगों को जो है वो बौछार करवानी पड़ती है। तो एक कंट्रोल्ड वे के अंदर हम लोग उस रिएक्शन को कर सके, इसीलिए D2O जो है वो हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो आप लोग ये भी मान सकते हैं कि हम लोग D2O खुद तो यूज करते ही हैं और इसको प्रोड्यूस करके हम लोग दूसरे देशों को भी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि D2O बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा जो है वो महंगा होता है। हजारों लीटर जो पानी होता है, जैसे 70,000 लीटर पानी, और उससे 1 लीटर पानी बनाया जाए, वो D2O कहलाएगा। तो उसको हम लोग बाहर जो है अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, NPCIL जो है वो हमारे पास में संस्था है जो कि ये पूरा यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसको कंट्रोल करती है। और आप लोग देख सकते हैं कि अक्रॉस कंट्री NPCIL ने ये डिसाइड किया है कि वो 2024 तक यानी कि अगले साल तक जो है वो लगभग 16,700 मेगावाट जो है हैवी वाटर रिएक्टर जो है उनको एस्टैब्लिश कर देगा। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले हम लोग जापान के ऊपर डिपेंड रहते थे, यूएसए के ऊपर डिपेंड रहते थे। अच्छा, एक छोटी सी जानकारी और है आप लोगों के लिए। हम जो है वो न्यूक्लियर पावर का यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है, क्योंकि हम लोगों ने एनपीटी पर अब तक साइन नहीं किया है ना। न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी जो है इस पर हम लोगों ने साइन नहीं किया है। इसको अगर हम लोग हिंदी में देखें तो न्यूक्लियर यानी कि जो अप्रसार संधि है, ऐसे देश जो कि न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना उसकी टेक्नोलॉजी को ज्यादा देशों तक फैलाना नहीं चाहते हैं, एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। आप लोग एनपीटी में देखेंगे कि हमने इसको साइन क्यों नहीं किया है, क्योंकि अब तक हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर खुद जो है इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। जिस दिन सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ जाएगी तब हम लोग एनपीटी पे साइन कर देंगे। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमारे ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि आप जो है एनपीटी पर साइन कर दीजिए, लेकिन हम लोग उनको ये कहते हैं कि भाई आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा न्यूक्लियर डेटा आपने हासिल कर लिया है, अब हमें तो करने दीजिए। अगर हमने पहले ही साइन कर दिया तो जितने भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमने पूरा का पूरा जो है इंडिजीनियस ये डेवलप कर लिया है। इसके साथ में ही और भी कई प्लांट्स हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अंडर वे एट रावत भाटा, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके साथ में ही गोरखपुर हरियाणा के अंदर भी द गवर्नमेंट हैज सैंक्शन्ड द बिल्डिंग ऑफ 10 इंडिजीनियस डेवलप्ड प्रेशर यानी कि हैवी वाटर जो रिएक्टर्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं वो जो कि इंडिजीनियस होंगे? गोरखपुर हरियाणा के अंदर, चुटका है मध्य प्रदेश के अंदर, माही बांसवाड़ा है राजस्थान के अंदर, और कैगा है कर्नाटका के अंदर, जो कि हम लोग इंडिजीनियसली अब डेवलप करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि हम लोग इसको जो है वो अब खुद यानी कि इंडिपेंडेंट होके किसी भी देश की हेल्प ना लेके खुद जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। चलिए, स्टडी ग्लोज ने आप लोगों के लिए एक आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो लॉन्च किया है, जो कि अब लाइव चल रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। आप लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ में। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो करवाए जाते हैं। कूपन कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को 50% जो है फ्लैट और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।